10 साल के बच्चे से लेकर 25 साल के नौजवान तक अगर इस उम्र में हार्ट अटैक के मौत के मामले सामने आने लगे तो चिंता की बात तो है ही। गुजरात में फिर से ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां भरूच में 10 साल की बच्ची की मौत हुई है हार्ट अटैक की वजह से। तो वहीं सुरेंद्रनगर में 30 साल के बस ड्राइवर को चलती बस में दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि बस ड्राइवर ने दिलेरी दिखाते हुए दर्द के बावजूद बस को सुरक्षित रोका और यात्रियों की जान बचा ली। भरूच में 10 साल की बच्ची को हार्ट अटैक। साबरकांठा में बस ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा। सुरेंद्रनगर में 30 साल के युवक की अटैक से मौत। बनासकांठा में पिछले 6 दिनों में 2 लोगों की मौत। गुजरातियों के दिल को आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों बच्चों और नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहे हैं? क्यों कम उम्र में ही लोग मौत की नींद सो रहे हैं? आज ये सवाल इसलिए उठाने जरूरी हो गए हैं क्योंकि गुजरात में कम उम्र में ही हार्ट अटैक की वजह से मौत का जो सिलसिला चल रहा है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। घर के चिराग बुझे जा रहे हैं, घर के मुखिया मौत की नींद सो रहे हैं, उनके परिवारों में चीख पुकार मची है। कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद अहम है, लेकिन पहले देखते हैं पिछले 24 घंटे में गुजरात में क्या क्या हुआ। भरूच के अंकलेश्वर में 10 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्ची 4th क्लास की स्टूडेंट थी। हार्ट अटैक की वजह से 10 साल की बच्ची की मौत से परिवार सन्न है, तो डॉक्टर भी कुछ कहने की हालत में नहीं है। उधर साबरकांठा में बीच रोड पर बस चला रहे ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन सीने में उठ रहे दर्द के बावजूद ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और बस को किसी तरह से साइड में ले जाकर रोक दिया। ड्राइवर की दिलेरी से बस में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई, लेकिन ड्राइवर की ड्राइविंग सीट पर ही मौत हो गई। हैरान करने वाला ये वाकया हिम्मतनगर महसाणा हाईवे पर हुआ। वहीं सुरेंद्रनगर के लखतार शहर में महज 30 साल के युवक को दिल का दौरा पड़ा और उसकी जान चली गई। सुरेश भाई कांजी भाई नाम के शख्स की 3 बेटियां और 1 बेटा था, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ गया है। बनासकांठा जिले के हालात भी बुरे हैं। यहाँ पिछले 5 दिनों में हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला कांकरेज के अरनीवाड़ा गाँव का है, जहाँ 38 साल के एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गुजरात में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल है गुजरात सरकार ऐसे मामलों की गहन जांच क्यों नहीं करा पा रही है? हार्ट अटैक के मामलों को रोकने के लिए सरकार क्या एहतियाती कदम उठा रही है? नियमित रूप से लोगों की स्वास्थ्य जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? क्या कोरोना महामारी और कोविड वैक्सीन से कम उम्र में हार्ट अटैक का कनेक्शन है? नवरात्रि में गरबा के दौरान हार्ट अटैक से हुई मौतों पर भी सवाल उठे थे। तब देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जो खुद गुजरात से आते हैं, उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। आईसी हमारे हमने एक डिटेल स्टडी કર્યો છે। એ डिटेल स्टडी એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત एक्सरसाइज करवी एवा कामोथी एक चौक्कस टाइम माटे यानी कि शॉर्ट टाइम माटे 1-2 वर्ष माटे दूर रहવું જોઈએ ताकि हार्ट अटैक ની ઘટનાથી બચી શકે। गुजरात में हार्ट अटैक के साथ साथ कोरोना एक बार फिर से अपने पांव पसारने शुरू कर चुका है। नवसारी जिले के मोगरावाई में रहने वाले 55 साल के सुरेश भाई नागिन भाई पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने वलसाड जाकर अपना टेस्ट करवाया, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगभग 5 महीने बाद कोरोना का मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। साथ ही साथ मरीज के परिजनों ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज एक बार फिर से कई बैठकें की हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुजरात कैबिनेट की जो बैठक हुई है, गुजरात में फेयर प्राइस शॉप यानी कि उचित मूल्य से राशन की दुकानों की हड़ताल को लेकर कैबिनेट में चर्चा भी हुई है। इसके साथ ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की मांग को लेकर विचार रखे गए हैं और इसके साथ ही गांधीनगर में सभी जिला के जो कलेक्टर्स हैं उनके साथ डीडीओ की बैठक हुई है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक की भी अध्यक्षता की है। बैठक में संशोधित मंत्री सर्वे पर चर्चा हुई है। साथ ही हाल ही में भूपेंद्र पटेल की सरकार ने नए जंतरी दरें लागू की थी, इसीलिए नई दरों के बाद सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है। बैठक में ट्रस्ट की जमीनों पर भी चर्चा हुई है। આપ સૌને અને ગુજરાતને અને ગુજરાતની તમામ પ્રજાને દિવાળી અને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। ગુજરાત રાજ્ય અને એમાં પણ ખાસ કરી ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ખૂબ મહત્વની એવી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે, ત્યારે 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ જે યોજાવા જઈ રહી છે એમાં 11 જેટલા વિવિધ તબક્કાઓમાં आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेलना नेतृत्वमां 47 जेटला एमओयू आज सुधीमां संपन्न थया छे। आजे पण आरोग्य विभाग एटले के मेडिकल डिवाइसीस, बल्क ड्रग अने तेमज औषधिओ माटेना एमओयू पण थवाना छे। आ प्रेस पछी तरत ज आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेलनी आगेवानीमां 8 जेटला एमओयू संपन्न थशे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब गुजरात के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और वो अभी 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए थे अहमदाबाद। वहां धामी ने गुजरात में निवेशकों से उत्तराखंड के उद्योग लगाने के लिए अपील भी की है। सीएम भूपेंद्र पटेल से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही गुजरात के विकास मॉडल में उत्तराखंड में भी उसे लागू करने की मंशा जाहिर की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए गुजरात का दौरा किया। गुरुवार को उनकी अहम मुलाकात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ हुई। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से दोनों राज्यों के विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग की अपील की। उत्तराखंड और गुजरात के बीच नई ट्रेनें चलाने के लिए रेल मंत्रालय से सहयोग के लिए भी आग्रह किया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को देवभूमि उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। हालांकि 2 दिन के अहमदाबाद दौरे में मुख्यमंत्री धामी के लिए बड़ा मकसद था उत्तराखंड में विकास के लिए निवेश आमंत्रित करना। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो किया। यहाँ के उद्योगपतियों से मिले और 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अहमदाबाद गुजरात में चूंकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है। 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानसखंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और बड़ा एक उत्साहपूर्ण ये अहमदाबाद की बैठक रही, जिसमें 50 से भी अधिक उद्योग समूह के लोगों ने वहाँ पर निवेशों पर करार किया है। मुख्यमंत्री की कोशिशों का गुजरात के उद्योगपतियों ने भी तहे दिल से स्वागत किया। अब गुजरात के कई बड़े बिजनेस हाउस उत्तराखंड में निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए दैट इज बहुत पॉजिटिव है। और हम उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। रोजगार जनरेट करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ है वो बहुत पॉजिटिव है और उससे काफ़ी रोजगार का ग्रोथ होगा और काफ़ी लोगों को स्किल डेवलपमेंट भी। एमओयू साइन किया है 500 CR का एंड साहब की डायनामिक लीडरशिप में हम गुजरात से सारे इन्वेस्टर्स लाएंगे और इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू उत्तराखंड।
So I wish all the success to Uttarakhand government, and ये summit बहुत प्यारा हुआ है, very well managed, very well planned, and I wish all the success to the government. We are very much pleased to his positive approach to bring industries in Uttarakhand, and we are definitely going to invest money if the opportunity is given to us. We are mainly into environment, and the project which we have signed is today from plastic waste to diesel. So that is a waste to energy, and that is what we will. गुरुवार को ही पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम भी पहुंचे। आश्रम में उन्होंने चरखा भी चलाया और स्वतंत्रता आंदोलन में साबरमती आश्रम की राजनीतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी महसूस किया। गुजरात दौरे में मुख्यमंत्री धामी किसी आम पर्यटक जैसी जिज्ञासा के साथ अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। बुधवार सुबह साबरमती रिवर फ्रंट देखने के लिए उत्तराखंड के सीएम पहुंचे। यहाँ आम लोगों से बात की और उनसे गुजरात के विकास के बारे में चर्चा की। धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर आज प्रातःकाल साबरमती रिवर फ्रंट देखने गया। सुनियोजित रूप से विकसित किया गया ये रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट को 20 से ज्यादा पुरस्कार मिले हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों से बात की और गुजरात के विकास पर उनके विचार सुने और उन्हें उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व कार्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है। ये फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। आप सभी अपने गुजरात भ्रमण के दौरान यहाँ अवश्य पधारें। मुख्यमंत्री धामी पहले भी वाइब्रेंट गुजरात की तरह उत्तराखंड में निवेश का कार्यक्रम आयोजित करने का इरादा जता चुके हैं। बोटाद से आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश भाई मकवाना लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को रोकने की मांग की है। इसके साथ ही साथ समान काम के लिए समान वेतन नीति लागू करने की भी मांग की गई है। गुजरात में करार आधारित 12 થી 15 લાખ કર્મચારીઓ છે। મારી બોટાદની ઓફિસ ખાતે મારા મત વિસ્તારના કરાર આધારિત કર્મચારીઓ મને એક આવેદન આપી ગયા, જેમાં બોટાદના ધારાસભ્ય તરીકે આ જેટલા પણ મારા બોટાદના કરાર આધારિત કર્મચારીઓ જે છે એને કાયમી કરવા માટે અને સાથોસાથ ગુજરાતમાં જેટલા પણ કરાર આધારિત કર્મચારીઓ જે છે એને કાયમી કરવા માટે થઈ मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने लिखित रजूआत पण करेली छे। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को मिली अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बेल को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। इजरायल हमास युद्ध के बाद दुनिया तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है और इसी बीच बनासकांठा में छापी गांव में बायकॉट इजरायल के पोस्टर्स लगाए जाने से हड़कंप का माहौल बन गया। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। इजरायल और हमास के बीच चल रही युद्ध के बीच एक अज्ञात समूह ने बायकॉट इजरायल के पोस्टर्स लगा दिए थे, जो पूरे सूबे में बन गए थे चर्चा का विषय। जब घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने इन तमाम पोस्टर्स को हटाया। साथ ही साथ जांच के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है इस पूरे मामले में। अपनी स्थापना के 5 साल के भीतर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात ही नहीं देश का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। 5 साल में यहाँ 1,53,00,000 सैलानी आ चुके हैं। पिछले 5 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का सपना देखा था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में इसका शिलान्यास किया और पीएम बनने के बाद साल 2018 में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित भी कर दिया। साल 2018 में 4,53,000, साल 2019 में 27,45,000, साल 2020 में 12,81,000, साल 2021 में 34,29,000, साल 2022 में 41,32,000, साल 2023 में 31,92,000 पर्यटक यहाँ आए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद एक 26 नए प्रोजेक्ट बनाए गए और केवड़िया अब एकता नगर के रूप में नया आकार ले चुका है। अभी यहाँ
विश्व वन, एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन, एकता ऑडिटोरियम, रिवर राफ्टिंग, कैक्टस गार्डन, आरोग्य वन, जंगल सफारी, एकता क्रूज बोट, एकता मॉल, चिल्ड्रन पार्क, ई बस सर्विस, नर्मदा आरती, SOU साउंड एंड लाइट शो जैसे प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। साथ ही गोल्फ कार्ट्स, पब्लिक बाइक शेयरिंग, पर्यटक केंद्र, कमलम पार्क, वॉक डे, 50 बेड की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सहकार भवन। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है।